guys, good morning. What's up? Today is 25th of October and my second day of the trip. And अभी मैं हूँ गंगोत्री टेम्पल में and around 9 a.m. we'll be starting for our trek towards Chirvasa. Chirvasa would be our first stop today. And the following days जहाँ पर भी हम लोग रुकेंगे I'll be keeping you guys updated. So it's 7:30 right now. We'll be having our breakfast around 8 a.m. and then we'll be leaving for the trek around 9 a.m. Okay guys, तो अभी मैं बैठा हूँ भागीरथी नदी के किनारे and the temperature is -2 degrees Celsius here right now and it's really cold here. मतलब काफ़ी बहुत आपको लेयरिंग जानना पड़ेगा यहाँ पे. द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग वर्क्स हियर वेरी वेल. अगर बिना लेयरिंग के अगर आप नॉर्मल सिर्फ एक जैकेट डाल के जो आप सोचोगे कि अगर आपने एक डाउन जैकेट डाल लिया और उससे आपको यहाँ रिलीफ मिलेगा, बट दैट विल नॉट गिव यू एनी रिलीफ. यू शुड यू विल नीड टू डू लेयरिंग. तो हमारा जो एक काइंड ऑफ शॉर्ट आइटनरी रहेगा वो ऐसे रहेगा. टुडे विल बी गोइंग टू चिरबासा and tomorrow we'll be hiking towards Bhojbasa and on the third day or you can say the fourth day, मतलब अगर एक हम ट्रैवल का मिला के चलें तो फोर्थ डे पे हम लोग भोजबासा से गोमुख तक का एक एक्लिमेटाइजेशन वॉक करेंगे क्योंकि तपोवन आगे बहुत ज़्यादा हाइट पे हो जाता है. तो एक्लिमेटाइजेशन वॉक करके एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे वी विल गो टू तपोवन एंड हम लोग वहाँ पर माउंट शिवलिंग के बेस पे हम लोग कैंप करने वाले हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट आइटनरी. और बाकी आगे जैसे जैसे हम लोग पहुँचेंगे आई विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीक्स एंड ऑल जो भी वहाँ पर होंगी, किस ऑल्टीट्यूड पर कौन सी पीक है, क्या क्या हम लोग को प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए यहाँ पे, कैसे कैसे चैलेंजेस हैं यहाँ पर. क्योंकि अभी तक जो हम लोग यहाँ पर चल कर आए हैं मतलब जो हम गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक गंगोत्री तक आए हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है. बस देयर इज़ अ स्ट्रेच इन उत्तरकाशी फ्रॉम उत्तरकाशी टू आई थिंक जहाँ पर आप लोग गंगा कोनी ऐसा कुछ नाम का जगह है, वहाँ तक थोड़ा सा रूट थोड़ा ख़राब है. बट दैट इज़ अराउंड ओनली 10 to 15 किलोमीटर्स. अदरवाइज़ द होल रूट वॉज प्रिटी नाइस और हम लोग को कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं हुई. फूड अवेलेबिलिटी इज़ एन इशू क्योंकि अभी इट्स अक्टूबर एंड तो सीज़न ऑफ होता चला जाता है तो और कोविड की वजह से कोई यहाँ पे टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं है और ट्रैक के लिए भी बहुत कम लोग आ रहे हैं. तो फूड का थोड़ा सा इशू रहेगा. आपको थोड़ा टाइमली लंच या ब्रेकफास्ट के लिए आपको निकलना पड़ेगा ढाबों की तरफ, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड बिहाइंड मी इज़ भागीरथी रिवर. फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स वेरी चिल है. अभी -2 है. मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप अराउंड 5 इट वाज -4. बाकी आगे देखते क्या टेम्परेचर रहता है, लेट्स सी. वहाँ पर तो पता भी नहीं चलेगा क्या टेम्परेचर है क्योंकि वी विल नॉट हैव एनी कनेक्शन और नेट कवरेज देयर. अराउंड आई थिंक आफ्टर 2-3 किलोमीटर्स अभी हाइक करेंगे हम जब तो 2-3 किलोमीटर में ही नेटवर्क चला जाएगा. Not used for is to poke each other. अरे भाई क्या कर रहे हो अपने लाइफ में ना, don't call out each other like this. It's not used to take out your frustration at each other after the long day of trek कि भाई लड़ने पे आ गए. And what happens also is that while you're taking a photograph, your phone is here, you go like this and you poke somebody in their eyes. All while trekking, your waist might reduce, your pants might become loose, so you go like अरे भाई tight हो रहा है, loose हो रहा है, and you poke somebody in the eyes. So be very careful about that. Okay guys, so it's 10 a.m. in the morning and we are starting for our trek and behind me is the Gangotri temple. तो हम यहाँ से मतलब आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे निकलेंगे so that we complete our journey safely and all the trekkers are safe after we come back. So I'll keep posted आगे का जर्नी कैसे रहता है. And I think today's trek would be around 9 to 10 kilometers and it will take 6 to 7 hours to reach Chirbasa, the first campsite. अभी से इतने अच्छे नज़ारे हम लोग को दिखने लगे हैं. सो हियर यू कैन सी द होल ग्लिम्स ऑफ द सुदर्शन पीक. आई डोंट नो कैमरा कितना इसको जस्टिस कर रहा होगा बट दिस इज़ मैग्निफिसेंट एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस पीक इज़ above 21,000 feet which is a beauty in its own. This is how the valley looks like
We have the fall trees. You can see yellow trees, autumn trees. Okay guys, so we are about to enter Gangotri National Park, and beyond this, if you don't have permit, you won't be allowed to trek further. So make sure if you are coming with your friends or you are coming alone for this trek, do have your permits. Snow leopard, oh my god. Do have your permits, and if you are coming with some agency or so, I think they will take care. देख के आगे दोस्तों, यहाँ पर है भालू की पोटी, तो आसपास भालू भी हो सकते हैं। देख लो आजकल भालू क्या खा रहा है, आड़ू। So this is the whole boulder area, and sorry for the audio, but forest department ने मेरा पूरा का पूरा mic and all dismantle करा दिया. I don't know why. Even GoPros are not allowed here. आप लोगों को जिसका फीस भरना पड़ता है, I think 2000 or 2500. But then also you have only limited accessibility. आप लोग हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं GoPro. So this is whole the boulder area. और अभी हम लोग इस वाले ब्रिज जो कि दैट इज़ मेड ऑफ आउट ऑफ वुड, सो हम लोग इससे क्रॉस करके बोला पूरा बोल्डर एरिया क्रॉस करके आउट ऑफ देयर हम लोग ऊपर से वहाँ से जाएंगे. एंड आगे सारा रॉकी टेरेन है. यू कैन सी दिस वन, द रॉकी माउंटेन. फ्रॉम दिस द रॉक्स कीप ऑन फॉलिंग, इसलिए हम लोग को वहाँ पर हेलमेट भी वेयर करना पड़ेगा टू सेव अवर हेड. एंड सो दर्शन थोड़ा सा दिख रहा है अभी. सो दिस इज़ द होल एरिया, द बोल्डर एरिया, एंड इट हैज़ स्टार्टेड. तो इसके आगे अब कोई ट्रेल नहीं है. And there is a whole team. ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 एंड हम लोग रुक चुके हैं अपने लंच साइट पर. एंड वी आर हैविंग अवर लंच एंड द होल टीम इज़ सिटिंग बिहाइंड देयर ओवर देयर. और हम लोग यहाँ से अराउंड 4 और 5 किलोमीटर्स अभी और बचा है हमारा आज का ट्रैक. यू कैन से वी आर हाफ वे. तो आई थिंक अराउंड 4:30 or 5 we will reach our campsite and we will set up our camp over there. The camp and all other setup things are being carried by the porters, and we are carrying our own luggage. Few of our trekkers have offloaded their backpack, so porters are carrying those also. And the thing which I was telling you guys yesterday, that कि यहाँ आने से पहले मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए. within 2 weeks I had 2 incident which I faced. तो वो मैं चिरबासा में जब हम लोग टेंट वगैरह सेटअप कर लेंगे तो वो मैं तब आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था एंड हाउ आई मैनेज टू कम टू दिस ट्रैक उन इंसिडेंट्स होने के बावजूद. पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा होगा, बट द बेड यू सी हेयर इज़ अराउंड 500 मीटर्स इन विड्थ. The waterbed of Bhagirathi is 500 meters in width. Imagine how the flow will be in rainy season. Imagine this whole thing is covered with water.
moderate to difficult it is, and a beginner should think before coming to this trek. Also, there are different months. Like if you visit, if you want to do this trek in May, in the month of from May up till I think June, July, you will find snow trail over the till Chirbasa. Also, you will find snow, and after Chirbasa, obviously there would be snow.